नमस्कार, वेलकम टू दर्शन ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है स्टेप इन द लर्निंग प्रोसेस, अधिगम के सोपान। इसके पहले हमने पढ़े अधिगम के कारक। अधिगम क्या होता है? सीखना। आपको हमने अर्थ और परिभाषा पहले बताई है। आज हमारा टॉपिक रहेगा अधिगम के सोपान। सीखने की क्रिया के सोपान भी इससे हम कह सकते हैं। सीखना एक सतत, व्यापक व जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सीखने के लिए विभिन्न अनुभवों को एकत्रित करना पड़ता है और अनुभव अनेक क्रियाओं व अनुक्रियाओं से निर्मित होते हैं। अधिगम के क्रिया और अनुक्रिया से निर्मित होने वाले जो सोपान हैं वो कई प्रकार के हैं, पर मिलर और डोलार्ड ने इसको सीखने की क्रिया के सोपान को कई भागों में विभक्त किया है व कई सोपानों का इन्होंने वर्णन किया है। मिलर एंड डोलार्ड ने अपनी परिभाषा में कहा है, मिलर व डोलार्ड के अनुसार सीखने के लिए व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता अनुभव होनी चाहिए, उसे कुछ देखना चाहिए, उसे कुछ करना चाहिए और अंत में उसे कुछ प्राप्त करना चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने अधिगम को व्यक्त किया अपने शब्दों में कि सीखने के लिए व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता अनुभव होनी चाहिए, क्योंकि जब हम कोई भी कार्य सीखेंगे तो उसके लिए वस्तु होनी चाहिए या प्रत्यक्ष वजह होनी चाहिए जिससे हमारे अंदर अधिगम जागृत होगा। उसी प्रकार उन्होंने अगले पॉइंट में कहा है कि उसे कुछ देखना चाहिए, उसे कुछ करना चाहिए और अंत में उसे कुछ उससे ग्रहण करके, अधिगम अर्थात अधिगम से ग्रहण करके कोई भी कार्य करना चाहिए। हम सीखने के पश्चात ही कोई कार्य करने की सोचते हैं। उसी प्रकार उन्होंने अपने कोटेशन में परिभाषित करते हुए अपने सोपानों को 6 भागों में विभक्त किया है। उनमें से हम एक भाग को लेंगे जिसका है अभिप्रेरणा। पहला जो पॉइंट है इनका है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जीवन में मानव का प्रत्येक कार्य जिसको वह करना चाहता है वह अभिप्रेरणा से ही संचालित होता है। जिस प्रकार हम एक कहावत से कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति या पुरुष के पीछे एक प्रेरणा या एक स्त्री का हाथ होता है, उसी प्रकार हमारी कोई भी प्रेरणा जागृत होती है, उसमें जो हमारी स्वयं की प्रेरणा होती है वो कहलाती है अभिप्रेरणा। व्यक्ति की बहुत सी आवश्यकताएं जिनकी संतुष्टि नहीं हो पाती है वह संतुष्टि करने के लिए प्रयत्न करता है, इससे अभिप्रेरणाएं उजागर होती रहती है। इसी प्रकार इन्होंने कहा है मेलर ने कि अभिप्रेरणा अधिगम का राजमार्ग है। तो अधिगम का राजमार्ग कहा गया है अभिप्रेरणा को। अभिप्रेरणा को कहा गया है अधिगम का राजमार्ग, क्योंकि हम जब सीखेंगे तभी अभिप्रेरणा की तरफ विकसित होंगे। उसी प्रकार इन्होंने अपने नेक्स्ट सोपान उद्देश्य, पहला इन्होंने अभिप्रेरणा बताया, दूसरा है इनका सोपान उद्देश्य। उद्देश्य अधिगम लक्ष्य प्रेरित क्रिया है। उद्देश्य क्या है? अधिगम लक्ष्य प्रेरित क्रिया है जिसमें उद्देश्य निर्धारित होने पर व्यवहार प्रयोजन से पूर्ण होता है। उद्देश्य निर्धारित हो जाने पर उसके व्यवहार की दिशा स्पष्ट व निश्चित होती है। जब भी हमारा कोई भी कार्य उद्देश्य वाला होता है, अगर हम कोई भी कार्य अधिगम करते हैं तो उसके लिए हमारे पास लक्ष्य होता है और उद्देश्य होता है। तो जब हमारे किसी भी कार्य का उद्देश्य निर्धारित हो जाता है तो हमारे व्यवहार की एक निश्चित दिशा स्थित हो जाती है या सुनिश्चित या स्पष्ट हो जाती है। उसी प्रकार मिलर और डोलार्ड ने तीसरा सोपान बताया है बाधा। बाधा व्यक्ति को उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए बाधा उपस्थित न होने पर किसी नवीन अनुभव की प्राप्ति नहीं होती है। वह प्रयत्न भूल व सूझ तथा तर्क ज्ञान द्वारा उपयुक्त व्यवहार का खोज निकालता है। बाधा उत्पन्न करना, उसी प्रकार हमारा थॉर्नडाइक का जो नियम है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत या सूझ व तर्क का सिद्धांत, वो अधिगम से जुड़ा हुआ ही है। उसमें यही है कि उपयुक्त व्यवहार बालक खोज निकालता है। अब इसमें हम किसी को भी ले सकते हैं। बाधा के रूप में किसी पे भी समस्या उत्पन्न की जाती है तो वो अपने समस्या का समाधान स्वयं खोजता है या उस समस्या के समाधान खोजने के लिए उसे किसी प्रकार के जरिए या किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है। जब वो बाधा को खोज लेता है तो वही
उसका उपयुक्त व्यवहार खोज निकालना होता है। इसी में फिर नेक्स्ट सोपान हमारा आएगा विभिन्न संभावित अनुक्रियाएं। विभिन्न संभावित अनुक्रियाओं में किसी क्रिया के अधिगम हेतु जब मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है तथा मनुष्य पूर्ण परिस्थिति का अवलोकन करता है, वह बाधा के निराकरण हेतु अनेक प्रकार के कार्य करता है। तो इसमें हम ले लेंगे विभिन्न परिस्थितियां। परिस्थितियां उत्पन्न होने पर विभिन्न प्रकार की बाधा या परिस्थिति उत्पन्न होने पर मनुष्य पूर्ण परिस्थिति का अवलोकन करता है। अगर कोई भी परिस्थितियों में बाधा उत्पन्न होती है तो मनुष्य उसका क्या करता है? अवलोकन। उस बाधा से संबंधित कोई भी कार्य का अवलोकन करके उस समस्या को समझकर उस बाधा के निराकरण हेतु अनेक प्रकार के प्रयास करता है। उसी प्रकार जैसा आपने देखा है बाधा वाले में हमने प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि, प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत में जो हमारे अधिगम से जुड़ा हुआ है, इसमें यही होता है कि कोई भी कार्य इसमें बाधा उत्पन्न की जाती है पर वो उसका अवलोकन करता है और बाधा उत्पन्न होने से समस्या का समाधान करता है। अवलोकन द्वारा समस्या का समाधान निकालता है या निराकरण करने का प्रयास करता है। यही इसकी क्या हुई? विभिन्न संभावित अनुक्रियाएं। मतलब परिस्थिति ऐसी उत्पन्न होने पर, बाधा उत्पन्न होने पर उस कार्य का अवलोकन किया जाए और उसका निराकरण करके उस समस्या का समाधान किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पुनर्वलन। पुनर्वलन लेंगे फिर तो वाला जो इसका सोपान है, यदि कोई अनुक्रिया आवश्यकता की पूर्ति में मनुष्य को सफलता प्रदान करती है, वह अनुक्रिया सुखद एवं संतोषजनक प्रतीत होती है, साथ ही वह अनुक्रिया पुनर्बलित होती है। अगर हम कोई भी कार्य करते हैं या अनुक्रिया द्वारा किया जाता है तो मनुष्य को वो कार्य पूर्ण होने पर किसकी अनुभूति होती है? सुख की। मनुष्य को सुख की अनुभूति होती है। और किसी भी कार्य करने पर अगर हमें पुनर्बलन दिया जाता है, कोई भी कार्य करने पर हमें पुनर्बलन दिया जाएगा तो वो सुख की अनुभूति होगी और हमें अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। अब पुनर्बलन दो प्रकार के बताए इन्होंने, सकारात्मक व नकारात्मक। पुनर्वलन दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक। सकारात्मक पुनर्वलन मिलने पर उसकी अनुक्रिया क्या रहेगी? सुखद व संतोषप्रदक रहेगी और साथ ही वह अनुक्रिया से पुनर्बलित हो जाता है। मतलब उसको बार बार मोटिवेशन मिलता है अच्छा कार्य करने के लिए और वो वही कार्य को दोबारा दोहराने लगता है। इसमें हमारा आखिरी सोपान रहेगा संगठन। संगठन में बताया इन्होंने अधिगम उचित व सफल अनुक्रियाओं का चुनाव एवं संगठन है। अधिगम की क्रिया विभिन्न अंगों का संगठन नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए किया जाता है। संगठन से तात्पर्य है नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ये हमारे संगठन का तात्पर्य। इसी प्रकार देखिए मिलर एंड डोलार्ड ने 6 प्रकार के सोपान अधिगम के बताए जो हमने अभी पढ़े। पहला अभिप्रेरणा, दूसरा उद्देश्य, तीसरा बाधा, चौथा विभिन्न संभावित अनुक्रियाएं, पांचवा पुनर्वलन और छठा सोपान है संगठन। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके।